हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 आइसरा मैथ चैप्टर 6 फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स 6.3 क्वेश्चन नंबर 9। आज के सेशन में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई x प्लस 1 x माइनस 1 बाई 2 x प्लस पाई 5 प्लस 2x। एक बार थोड़ा क्वेश्चन मैच कर लूँ मैं। एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। गुड। तो इसको सॉल्व करेंगे हम रिमाइंडर थ्योरम से। कौन सा थ्योरम से? रिमाइंडर। क्या होता है, यदि यहां सपोज करते हैं f(x) अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम f(x) इज एनी पोलिनोमियल वेयर a b c आपका रियल नंबर है ना। और यदि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा तो एक कंडीशन और है, a नॉट इक्वल टू 0। डन। और इसको gx कोई पोलिनोमियल इसको डिवाइड कर रहा है, सपोज करते हैं x प्लस a इसको डिवाइड कर रहा है। तो क्या कहता है, इफ f(x) डिवाइड बाई gx, इफ f(x) डिवाइडेड बाई gx, or if we put the value of from gx, value of x from gx in f(x), then remainder becomes what? Constant। ये क्या होता है? रिमाइंडर थ्योरम। दिस इज आवर रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम यही होता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से क्या करेंगे हम, ये जो भी x का वैल्यू है gx, इसमें से फाइंड करके इसमें पुट करेंगे और रिमाइंडर क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। ओके, आइए इसको देखते हैं। सॉल्यूशन। गिवन दैट, व्हाट इज गिवन? f(x), क्योंकि ये वेरिएबल x में है तो इसका नाम हम f(x) राइट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप qx भी राइट कर सकते हो, और इसको हम gx सपोज करते हैं, gx फर्स्ट वाले का x प्लस 1। डन। सो बाय रिमाइंडर थ्योरम, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -1। अब इसको हम पुट करेंगे पोलिनोमियल में, पुटिंग x is equal to -1 in f(x). So we get f minus 1 is equal to -1 cube plus 3 into 1 square plus 3 into -1 और +1। So we get -1 का क्यूब -1 -1 का स्क्वायर प्लस, तो +3 प्लस -3 और +1। तो क्या करते हैं हम, सेम साइन को एक पास रखते हैं। सो -4 प्लस -4 इक्वल टू 0, यानी हमारा f -1 का वैल्यू क्या आ गया, 0। रिमाइंडर क्या हो गया आपका, 0 फॉर x इक्वल टू -1 के लिए। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। f(x) तो गिवन है, इसको gx सपोज करते हैं, gx इज इक्वल टू x माइनस 1 बाई 2। डन। हम क्या करते हैं, इसका वैल्यू पुट करते हैं, किसके, x के वैल्यू को, बाय रिमाइंडर थ्योरम।
तो मैं क्या कहता है, इसमें से x के वैल्यू को फाइंड करें, fx में पुट करें तो हमारा क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा, वो क्या होगा, कांस्टेंट x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0, सो 1/2 डन। पुटिंग x इज इक्वल टू 1/2, थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा है, in fx, so we get f 1/2, the value of x 1/t cube plus 3 1/2 square plus 3 1/2 plus 1. Here I am writing f 1/2 1/8 plus 2 का स्क्वायर 4, तो 3/4, 3 1 जा 3, here I am writing plus है ना, plus 3/2 and plus 1, सबको यदि हम प्लस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 27/8, क्या होगा, क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। गेटिंग नॉट गेटिंग? तो इस कंसेप्ट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, नोट कर लीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर 3 का हम रिमाइंडर फाइंड करेंगे रिमाइंडर थ्योरम से। ओके, इससे रिमाइंडर, सो क्या गिवन है, gx x गिवन है। आप लोग यहाँ हो जाओगे कंफ्यूज कि एक सेकंड फिर वही आ जाएगा, नहीं, यहाँ x प्लस 0 है या x माइनस 0 है और x माइनस 0 में से कोई भी हो सकता है, तो 0 के सामने प्लस रखे माइनस कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सो बाय रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, जीरो प्लस माइनस का फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब क्या करें, एक्स का वैल्यू पुट करें एफ में, पुटिंग x is equal to 0 in fx, so we get f0 0 cube plus 3 into 0 square 3 into 0 plus 1, getting to 0 plus 1, वैल्यू क्या हो गया, 1, done. This is our right answer. You can note on the explanation. I am going to solve question number 4. फैक्टराइज फाइंड करना है रिमाइंडर थ्योरम से, so here you can write gx x plus pi by remainder theorem. x plus pi is equal to 0। क्या होता है, रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है, यदि हम इस gx से x के वैल्यू को आइडेंटिफाई करें और fx में रखें तो इसका वैल्यू क्या आएगा, एक कांस्टेंट नंबर आएगा, और पाई हमारा क्या है, कांस्टेंट है, वैल्यू क्या होता है 22/7, लेकिन जो इसका हम आंसर फाइंड करेंगे बिल्कुल पाई में ही फाइंड करेंगे। सो हियर यू कैन राइट x इज इक्वल टू माइनस पाई, पुटिंग x is equal to minus pi in fx, so we get f minus pi is equal to
एक्स क्यूब 3 इंटू माइनस पाई स्क्वायर प्लस 3 इंटू पाई प्लस 1 माइनस पाई का क्यूब माइनस पाई क्यूब, माइनस का क्यूब 1 ही होता है, माइनस ही होता है। हियर 3 पाई स्क्वायर, हियर प्लस 3 पाई एंड प्लस 1 माइनस पाई का वैल्यू है। You can note an explanation. Now I am going to solve question number ये 5 नंबर। इसका रिमाइंडर फाइंड करना है, x का वैल्यू फाइंड करना है, इसमें पुट करना है, हमारा क्या जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। गेटिंग? सो f(x) इज इक्वल टू q प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 gx 5 प्लस 2x बाय रिमाइंडर थ्योरम। is equal to 0. Five minus 2x, or we can write x is equal to 5y minus 2। जब ये ट्रांसफर होगा तो क्या हो जाएगा, जब ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में होता है तब इसका साइन ट्रांसफर होने पर चेंज नहीं होता। यदि यहाँ प्लस या माइनस होता है तब साइन क्या होता है, चेंज होता है, जबकि यहाँ क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। तो हमारा x का वैल्यू क्या है, 5y माइनस 2। आप एक से यहाँ भी रख सकते, इसको यहाँ भी रख सकते, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि मैं एक कंसेप्ट के लिए, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, हम x यहाँ भी ऐड कर सकते थे, लेकिन कंफ्यूजन न होने की वजह से मैंने क्या किया, इसको इधर क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। अब पुटिंग x इज इक्वल टू 5y माइनस 2 इन f(x), so we get f 5y minus 2 is equal to 5y minus 2 cube plus 3 into 5y minus 2 square plus 3 into 5y minus 2 plus 1. Done. So here we get 5y minus 2 is equal to, ये 5 का क्यूब 125, माइनस के ऊपर कर लेते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, यहाँ रहे तो यहाँ रहे तो। 2 का क्यूब 8 प्लस 5 का स्क्वायर 25 3 75 अपॉन माइनस 2 का स्क्वायर 4, here is प्लस प्लस माइनस माइनस, माइनस यहाँ रहे ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, और 3 5 जा 15 बाई 2 प्लस 1 बाई 1 कर सकते, माइनस वाले को एक साथ प्लस वाले को एक साथ कर लेते हैं। सो हियर वी कैन राइट माइनस 125 अपॉन 8 माइनस 15 बाई 2 प्लस 75 बाई 4 प्लस 1 बाई 1। एलसीएम इसका हो जाएगा आपका 8, सो 125 और माइनस, और यहाँ आपका क्या है, माइनस 2 4 8 15 4 जा 60, एलसीएम 4 75 प्लस 1 4 जा 4 4। ये जब हम प्लस कर देंगे तो आपका हो जाएगा 185 माइनस 8 और प्लस 79 बाई 4। दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम क्या हो गया, 8 माइनस 185 और प्लस
9 2 जा 18 और 7 2 जा 14 1 15 158। जब इसको हम माइनस कर लिखा जाएगा 27/8। दिस इज आवर राइट आंसर। तो इस कंसेप्ट से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। सो गाइस आज के लिए इतना ही। कर हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो धन्यवाद। जय हिंद।